जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सभी जवान साथियों को, सभी अधिकारियों को मेरा प्रणाम। जागरूकता मिशन, कड़वा सच, पूर्व आईटीबीपी तानसिंह। मेरे सिर्फ 3 ही मुद्दे रहते हैं: जवानों के हक और उनके अधिकार की बात। और सभी जवान साथियों से मैं निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपकी कमेंट से हमारे अंदर ऊर्जा और ताकत आती है। और सभी अधिकारियों से मैं बोलता हूं, देखिए, कड़वा सच ये है, शायद देश को आजाद हुए आप सबको पता है 75 वर्षों से हम ऊपर पहुंच चुके हैं, मगर हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को अभी तक उनके अधिकारों से वंचित ही किया गया। पहले सबसे हमारे जवानों को पेंशन मिल रही थी, तब कौन सी सरकारें थीं जिन्होंने सोच समझ के हमारे जवानों को पेंशन दी, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी व्यवस्था जोड़ा गया। मगर धीरे धीरे जवानों की समस्याएं और जवानों की जरूरतों को बढ़ाया नहीं गया, कम करा गया। यह हमारे जवानों को भी पता है। मैंने भी 23 साल 9 महीने ड्यूटी करी है। उस समय क्या था, आरक्षण ड्यूटी में जाना, जहां पर भी जाते हैं टीए, डीए, एलटीसी, छुट्टियां, कहीं ना कहीं हमारे जवानों की बहुत सारी समस्याओं पर कटौतियां हुई हैं। आखिर पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, सबसे पहला मुद्दा मेरा यह है कि 2004 में हमारे जवानों की पेंशन क्यों बंद हुई? जब नहीं चाहिए हमको न्यू पेंशन स्कीम, जब चाहिए हमको पुरानी पेंशन स्कीम, तो हमको क्यों नहीं वो दी जा रही है? हमारे जवानों को क्यों नहीं दी जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, और पक्ष विपक्ष के जितने भी सांसद, विधायक, नेतागण हैं, उनसे पूछना चाहता हूं। मेरा मकसद, मेरा मुद्दा एक ही रहता है, पुरानी पेंशन, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए हमारे जवानों को, नहीं चाहिए उन्हें न्यू पेंशन स्कीम। अगर न्यू पेंशन स्कीम में आप हमारे जवानों को रख रहे हैं, हमारे जवानों को दे रहे हैं, और हमारे जवानों की पेंशन बंद हुई, तो सांसद, विधायक की पेंशन क्यों नहीं बंद हुई? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग कमेंट करते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, इससे अपनी आवाज पूरी जनता तक, सब कहीं पर पहुंचाई जा सकती है, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाई जा सकती है। मगर सिर्फ आप लोगों की ताकत, आप लोगों की ऊर्जा से कमेंट करें और लाइक करें, और वहां तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप में भेजें। मेरे प्यारे जवान साथियों, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, पेंशन आपको मिलेगी। पेंशन आपका अधिकार है, आपका हक है, बुढ़ापे का सहारा है, आपकी बुढ़ापे की लाठी है। क्योंकि मुझे पता है, जब हमारा जवान पूरी सर्विस करके जाता है, जब ड्यूटी में रहता है, तो अपने घर को कंटिन्यू पैसा अपने भाइयों में, अपने माता पिता के पास, सबके पास भेजता रहता है। जब वो लास्ट में, जब वो जाता है घर पे, तब उसको कोई भी व्यवस्था उचित नहीं मिलती है। यहां तक कि उसका जो भाई या जो उसके साथ में लोग, चाचा ताऊ, जिस समय वो होता है ड्यूटी में, उस समय तो सब वाहवाही करते हैं। जब वो रिटायरमेंट के आता है, होकर आता है, तो 2-4 दिन उसके साथ बिहेवियर और बहुत अच्छी तरीके से होता है। जब उसकी पेंशन होती है तो उसका इज्जत सम्मान होता है, घर में भी होता है, सब कहीं होता है, बीवी बच्चे सब करते हैं। जब उसकी पेंशन ही बंद हो गई, तो पैसा एक साथ मिल जाता है, हम सब खा पका के रख देते हैं। कोई जमीन खरीद लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई गाड़ियां खरीद लेगा, फालतू के खर्चे हो जाते हैं और हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। पेंशन का एक रोटेशन होता है कि हर महीने में हमारे जवान को पता होता है कि मुझे 10-20 हजार रुपए या जो भी पेंशन सरकार देगी वो हमको मिलेगी। नई पेंशन स्कीम, मगर वो व्यवस्था आप समझ ही रहे होंगे, ज्यादा उजागर नहीं करना चाहता हूं किस प्रकार से, जिसमें जवान कुछ परसेंट पैसे जमा कर रहा है, कुछ परसेंट सरकार डाल रही है। उसके बाद में पुरानी पेंशन में व्यवस्था यह थी कि एक 50%, 100% एक व्यवस्था थी कि इतनी जवान को पेंशन मिलनी है, वो स्टार्टिंग से एक निर्णय हो जाता था। ये बंद हुई, में जो पेंशन बंद हुई थी 2004 में, जो पेंशन बंद करी गई, आखिर क्यों बंद करी गई? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जवानों की पेंशन बंद क्यों करी गई? जब पेंशन बंद करी गई थी, तो सभी लोगों ने तालियां और मेजें थपथपाई, बड़ा मजा आया उस समय। मगर अब जब उनके साथ भेदभाव ऐसा हो सकता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब जवान 24 आवर्स अपने घर से दूर होकर, अपने बच्चों से दूर होकर, आंतरिक सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर की सुरक्षा, नक्सलवाद, आतंकवाद, और जो भी चुनाव ड्यूटी, जो भी वीआईपी ड्यूटी, जो भी ड्यूटी हमारे जवान को मिलती है, उसको करने में पूरा सक्षम है। जैसे कि मैंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस में ड्यूटी करी है। लास्ट चाइना बॉर्डर पर हमारा आईटीबीपी का जवान ड्यूटी करता है। उसके भी मन कई प्रकार की बातें चलती हैं कि मैं यहां ड्यूटी कर रहा हूं, तो वहां मेरे बच्चों के लिए भविष्य
उज्जवल है, उनका आगे भविष्य होगा, पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे जवान बहुत सारी चीजें सोचते हैं। कई जवान स्ट्रेच लेते हैं तो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते। कई जवान अपने को मन से समझाते रहते हैं, वो ड्यूटियां कर लेते हैं, मगर सरकार को सोचना चाहिए जवानों के बारे में। कहते हैं जवान तो वहां जाके बॉर्डर पे जाके आराम से रोटी तोड़ता है, खाता पीता है, मौज करता है। अरे जवान 24 घंटे की ड्यूटी करता है। जवान कोई फैक्ट्री में ड्यूटी नहीं कर रहा है, जवान कोई बैंक में ड्यूटी नहीं कर रहा है, जवान कोई मॉल में ड्यूटी नहीं कर रहा है। उसको यह पता है कि मेरी रात में, दिन में, 24 घंटे में कहीं पर भी किसी समय मेरे को कॉलिंग हो सकती है। और ऐसा होता है। ये नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी कर ली और टन मार के सो रहा है जवान। ये नहीं होता है। उसको 24 घंटे 24 आवर्स टकटकी बांधकर अपनी आंखें चाइना बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ निगाहें उसकी लगी रहती हैं। कहीं आतंकवादी ना जाए, कहीं दुश्मन का आदमी ना जाए, कोई जासूस ना जाए। इस तरीके से हमारा जवान ड्यूटी देता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से कि हमारे जवानों की पेंशन आखिर बंद क्यों हुई? पक्ष विपक्ष के जितने भी सांसद विधायक हैं उनको 2-2, 3-3 पेंशनें मिल रही हैं। आप लोग अपनी पेंशन नहीं बंद करें, हमारे जवानों की पेंशन बंद कर दी। ना ही हमारे जवानों को सीएसडी की सुविधा है, ना ही हमारे जवानों को मेडिकल की सुविधा है, ना ही हमारे जवानों को वेलफेयर है। चौथी बात, हमारे जवान के बच्चे भी चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाने के लिए। सिपाही का बच्चा भी चाहता है। उनके लिए कोई आरक्षित सीटें नहीं है। बड़े बड़े जगहों पर फीस आजकल इतनी दूनी कर रखी है कि 4,000, 5,000 से नीचे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की फीस नहीं है। एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। हमारे जवान के बच्चे जाएं तो जाएं कहां? उनको आरक्षित सीटें नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, हर विषय पर बात होती है, हमारे जवानों की भी चर्चा होनी चाहिए। ज्यादा ना बोल के मैं सबसे कहता हूं, देश की पूरी जनता से कहता हूं और सभी संगठन के आला अधिकारियों से कहता हूं, जो जवानों के संगठन है, जो संगठन चला रहे हैं, कि जवानों की आवाज को उठाएं और जवानों की आवाज को बुलंद करें और उनकी पेंशन को लागू करवाएं, पुरानी पेंशन। कई लोग तो कहते हैं पेंशन नहीं चालू होगी। कैसे नहीं चालू होगा? जब किसान आंदोलन करके किसान अपनी तीनों मांगों को मंगवा सकता है, तो हमको भी जरूरत है। हम व्हाट्सएप फेसबुक ना खेल के अपने अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव से एक जगह एकत्रित हों और ढंग से बातों को सुने, ना ही कि आपस में मनमुटाव के साथ में मिले। ये मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और सभी संगठन के, भारत के जितने भी संगठन हैं, समय आ रहा है 2024, एकजुट हो, एक दूसरे की टाइम पुलिंग मत करो। एक आवाज, एक डंडा, एक झंडा लेकर 2024 की बात को रखो। कैसे नहीं आपको पेंशन मिलेगी? आपका भी वोट कम से कम 2-3% है। आपकी भी आबादी अच्छी खासी है। आप भी उसी को चुने जो आपके अधिकार और आपके हकों की बात करता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सबसे यही निवेदन करूंगा, जागरूकता मिशन कड़वा सच चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाने के लिए जल्दी से जल्दी आपके सामने आऊं। जय हिंद, राम राम।